ध्यान से बोन बोन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बोन, यदि बोन और कार्टिलेज ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, हमारा कंकाल तंत्र बना होता है, यानी हमारा। हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से और खूबसूरत से चैनल श्रीयतम। तो आप सभी का सबसे पहले वेलकम हमारे इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल पे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो यहाँ पे मेरा संपर्क नंबर है, उस पर आप हाई लिख के मैसेज कीजिएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड करके आपको उस ग्रुप में PDF सेंड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं, इट्स टाइम टू स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि ये टुडेज टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम हम लोग संपूर्ण अच्छे तरीके से समझेंगे कि स्केलेटन सिस्टम क्या है, स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है, ठीक है, इत्यादि इत्यादि के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। टुडेज गोल, एक मिनट, टुडेज गोल में आज हम लोग क्या क्या देखेंगे वो टॉपिक सारा लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कंकाल तंत्र क्या होता है, फिर हम समझेंगे कंकाल तंत्र के कितने प्रकार हैं, फिर हम जानेंगे अस्थि, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में बोन कहते हैं, उसके बारे में, फिर हम देखेंगे कार्टिलेज के बारे में, और फिर हम समझेंगे मानव शरीर की अस्थियां, यानी मानव शरीर में जितनी भी अस्थियां पाए जाते हैं, जितने भी बोन्स पाए जाते हैं, उन सभी के नाम को याद करेंगे। तो बिना लेट के चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि कंकाल तंत्र क्या है। समझते हैं अब कंकाल तंत्र क्या होता है। देखिएगा कंकाल तंत्र, ठीक है, देखिए कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम जो है वो मेनली जो है हमारे शरीर का रक्षा प्रदान कर रहा है, हमारे शरीर को क्या कर रहा है, रक्षा देने का कार्य कर रहा है। कौन? हमारा स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अभी आपका जितना भी ऑर्गन है वो सारा क्या है, वो सारा आपका स्केलेटन सिस्टम यानी बोन या फिर कार्टिलेज से ढका हुआ है, जिसके वजह से उस अंग पे किसी प्रकार का हार्मफुल अटैक नहीं पड़ता है। यदि कोई मार दे आपके हार्ट के सामने, तो यदि आपका ये रिब्स नहीं होता तो आप कब के इस दुनिया से चले गए होते। ठीक है, तो वो रिब्स होने के कारण आपका आंतरिक जो भाग है, जैसे हृदय है, लंग्स है, ये सारा आपका रक्षा हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, कंकाल तंत्र कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करती है और यह गमन करने में मदद करती है। अब भैया सबसे जो बड़ा बात आता है वो आता है गमन क्या होता है। समझिएगा, गमन का मतलब होता है लोकोमोशन। क्या होता है? लोकोमोशन, लोकोमोशन बोल रहे हैं, मूवमेंट। अब भैया मूवमेंट करने में मदद करता है, यानी हमें चलने फिरने में मदद करता है, और यह हमारे शरीर को ढांचा भी यानी स्ट्रक्चर भी दे रहा है। यदि कंकाल नहीं होता हमारे शरीर में तो हम खड़ा नहीं हो पाते। ठीक है, तो हमारे शरीर को ढांचा भी कौन दे रहा है? हमारा कंकाल तंत्र दे रहा है। समझ में आया इतना चीज? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो कंकाल तंत्र में आप सभी को आशा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल को हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और आंतरिक कंकाल को हम बोलते हैं इंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है और इंडोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन का मतलब हुआ भैया, एक्सोस्केलेटन का मतलब सिंपल है बाबू, कि ये जो स्केलेटन सिस्टम होगा ये शरीर के बाहर होगा। जैसे आप किसी छोटे मोटे जीव को देखिए, जैसे बिच्छू को देखिए, जैसे चींटी को देखिए, तो उन सभी का जो हड्डी है वो क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। तो ये
संपूर्ण शरीर की रक्षा प्रदान करता है। कौन? बाह्य कंकाल। जबकि यदि बात करें आंतरिक कंकाल की यानी इंडोस्केलेटन की, तो इंडोस्केलेटन क्या होता है? इंडोस्केलेटन शरीर के अंदर होता है। जैसे हम लोग का क्या है? हम लोग का जो कंकाल है वो शरीर के अंदर है, हम लोग का कंकाल शरीर के बाहर नहीं है। समझ में आया इतना चीज? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल को। चलिए यदि बात किया जाए बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल क्या होता है, ठीक है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो अब आता है बाह्य कंकाल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, संपूर्ण अंगों की रक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि ये क्या होगा? शरीर के ऊपरी भाग पे पाया जाएगा और इसके अंदर ही क्या होगा? पहले पेशी होगा, फिर हमारा अंग होगा। समझ में आया? तो संपूर्ण अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये किस में पाया जाता है? तो बिच्छू, मकड़ी, चींटी, मधुमक्खी, केकड़ा, डैश 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 etc। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? आपका बाह्य कंकाल पाया जाता है। जबकि यदि बात करें आंतरिक कंकाल की, तो आंतरिक कंकाल का मतलब सिंपल है, यह मांसपेशियों के भीतर यानी हमारा जो पेशीय अंग है, यह हमारा क्या है? पेशीय है, इसके अंदर मौजूद होता है। ये तो त्वचा है, त्वचा को अंदर पेशीय है और पेशीय के अंदर क्या है बाबू? पेशीय के अंदर अस्थि है यानी कंकाल तंत्र है, ठीक है। तो यह मांसपेशियों के भीतर शरीर के अंदर होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। यदि आपसे पूछ ले क्या आंतरिक कंकाल शरीर के बाह्य अंगों की रक्षा प्रदान करेगा? नहीं। जैसे यदि मेरा त्वचा पे कोई एसिड दे दे तो हमारा आंतरिक कंकाल रक्षा नहीं कर पाएगा, यदि बाह्य रहता तो थोड़ा मोड़ा रक्षा कर लेता। समझ में आया? तो ये सभी जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, सर्प यानी सांप, इन सबों में हमें देखने को मिलता है। तो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बाबू आगे की यदि हम बात करें, ठीक है, आगे बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा अस्थि। ये थोड़ा सा स्क्रॉलिंग का सिस्टम इसमें थोड़ा सा खराब हो गया, तो इस कारण आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। देखिए अस्थि समझते हैं। अस्थि क्या होता है? अस्थि का इंग्लिश होता है बाबू बोन। क्या होता है रे? बोन। समझिएगा ध्यान से, बोन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बोन, यदि बोन और कार्टिलेज, ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? हमारा कंकाल तंत्र बना होता है, यानी हमारा स्केलेटन सिस्टम बना होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोले? अस्थि और उपास्थि यानी बोन और कार्टिलेज से मिलकर क्या बना होता है? हमारा कंकाल तंत्र बना होता है, ठीक है। देखिए तो वही लिखा हुआ है, कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। अब देखिए अस्थि जो है वो क्या होता है? ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे आपका बोन जो है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रांग है। कार्टिलेज ये सब क्या है? आपका कार्टिलेज है। जैसे नाक का, कान का, नाक का, ये सब जो है ये सब क्या है? कार्टिलेज है, ठीक है। समझ में आया? जैसे आप चिकन उकन खाते होंगे तो चिकन का जो हड्डी होता है उसके शीर्ष भाग पे यानी सबसे जो लास्ट पॉइंट होता है उसको आदमी खा जाता है। जैसे लेग पीस के ऊपरी भाग को आप खा जाते होंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइट भी रहता है या नहीं, लेकिन आप चबा जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? कार्टिलेज है बाबू। वही बोन तुम खा लेगा, चिकन का बोन नहीं खा पाएगा। समझ में? तो क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि अस्थि जो है क्या होता है? कठोर होता है। ध्यान से देखिए, कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? क्योंकि सुनिएगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कैल्शियम फॉस्फेट। और CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों का बाबू मिलकर बना होता है। सुनना, क्या बोले? कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर कौन बना होता है? आपका बोन बना होता है। यदि बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज में सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। समझ में आया? इसीलिए क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट उपास्थि में ज्यादा होता है, जिसके कारण वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। समझ में आया? अस्थि में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। अब जो मान लीजिए जैसे ये अस्थि है,
क्या है बाबू? अस्थि है। तो अस्थि के अंदर से रक्त नलिकाएं गई हुई रहती है और तंत्रिका का एक जाल गया हुआ रहता है। समझ में आया? किसके अंदर से? अस्थि के अंदर से। समझ में आया? तो इतना में कोई दिक्कत आपको? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अस्थि में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसमें तो ये समझाने वाला तो खैर पॉइंट ही नहीं है। चलिए, आशा आप सभी को अस्थि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यदि बात की जाए, अस्थि तो आप सभी को दिक्कत नहीं कर रहा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग उपास्थि पे। किस पे बाबू? उपास्थि पे। तो उपास्थि को समझते हैं। ठीक है। देखिए इसमें भी सेम वही लिखा हुआ है, समझिए उपास्थि। ठीक है। यह मुलायम होता है, अभी जस्ट बताया। ठीक है। क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या बाबू? CA3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है। सिर्फ यही, कैल्शियम कार्बोनेट पाया नहीं जाता, कैल्शियम कार्बोनेट पाया नहीं जाता। नेक्स्ट, यह हड्डियों के शीर्ष भाग, अभी जस्ट बताया शीर्ष भाग पे पाया जाता है। इसमें रक्त नलिका नहीं पाई जाती है। ये किसका बना होता है? कार्डिन प्रोटीन का। और आपसे पूछ देगा अस्थि किसका बना होता है? तो अस्थि में पाया जाता है आपका ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बाबू? ओसीन प्रोटीन। नहीं लिखे हैं हम, उसमें लिख लीजिएगा। अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपास्थि में क्या पाया जाता है? कार्डिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन, जबकि उपास्थि में कौन सा प्रोटीन? कार्डिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात किया जाए। अब देखिए, अब आता है हड्डियों का प्रकार। क्या आता है? अब आता है, ठीक है, देखिए अब आता है हड्डियों का प्रकार। तो देखिए हड्डियां जो है हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, हड्डियां या फिर अस्थियां, वो कितनी है बाबू? 206 है। सुनना ध्यान से, 206 है। तो 206 में हम क्या किए हैं? दो भाग में बांटे। एक को बोले हम अनुबंधीय, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर। ठीक है। और दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं एक्सियल बोन। क्या बोलते हैं? एक्सियल बोन। और इसको एपेंडिकुलर बोन। ठीक है। सुनना ध्यान से, एक्सियल बोन और एपेंडिकुलर। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। इसमें होता है 126 और इसमें होता है बाबू 80 गो बोन। ठीक है। 80 गो हड्डी एक्सियल में और 126 हड्डी किसमें? 126 हड्डी एपेंडिकुलर में, यानी अनुबंधीय में और अक्षीय में। ध्यान सुनना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब भैया ये एपेंडिकुलर और एक्सियल होता क्या है? सबसे पहले क्या भैया? एपेंडिकुलर और एक्सियल होता क्या है? तो एपेंडिकुलर जो है वो आपको चलने फिरने में मदद करता है। क्या बाबू? चलने फिरने में मदद करता है। जैसे हमारा हाथ, जैसे पैर। देखो ये जो लाल कलर से इसमें जितना दिख रहा है, क्या लाल कलर से इसमें जितना दिख रहा है वो क्या है? एपेंडिकुलर। क्या है? एपेंडिकुलर। ये जो व्हाइट कलर का ये सब दिख रहा है, ये सब बीच वाला पार्ट, समझ में आ रहा है? ये जो बीच वाला तुमको दिख रहा है व्हाइट कलर का पार्ट इस हड्डी, इस कंकाल तंत्र में, वो क्या है तुम्हारा? एक्सियल। ये जो ललका दिख रहा है ये सब क्या है तुम्हारा? क्या है? एपेंडिकुलर। समझ में आया? तो एपेंडिकुलर यहां से लिख सकता है, एपेंडिकुलर लाल वाला, और ये व्हाइट वाला क्या हो गया तुम्हारा? एक्सियल बोन हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए इसकी संख्या 80 होती है, जबकि इसकी संख्या 126 होती है। कितनी होती है बाबू? 126, 126। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग याद करेंगे बाबू कि ये 80 हड्डी का नाम और ये 126 हड्डी का नाम। एकदम सिंपल वे में आप सभी को अभी याद हो जाएगा कि अनुबंधीय का सारा हड्डी का नाम, हाथ का सारा हड्डी, पैर का सारा हड्डी, ठीक है, वो सारा आपको याद करवा देंगे अभी 5 मिनट के अंदर। ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बाबू देखते हैं। ठीक है। देखिए एक हाथ में जो है आपका 30 हड्डी होता है। ध्यान सुन, एक हाथ में कितना हड्डी बाबू? 30 हड्डी। कितना?
30, तो दो हाथ में कितना होगा बाबू? 60 हड्डी होगा या नहीं? एक हाथ में 30 हड्डी, तुम्हारे पास कितना हाथ? 2 हाथ, तो 2 हाथ में 60 हड्डी, ठीक है। और नहीं पैरों में 30 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी, तो 2 पैर में 60 हड्डी। अब देखो 60 और 120 यही कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान सुनना, ठीक है। देखो एक हाथ में 30 हड्डी, हाथ का जो हड्डी है वो देखो अभी याद करते हैं। देखो ये यहां से लेकर यहां तक जो हड्डी है इसको हम बोलते हैं क्या? ह्यूमरस। क्या बाबू? ह्यूमरस। ध्यान सुन, ह्यूमरस, ठीक है। अब यहां से 2 हड्डी में बट जाता है। कितना हड्डी में बट जाता है? 2 हड्डी में। ये हो गया यहां से यहां तक ह्यूमरस, फिर यहां से यहां तक रेडियस और इधर अल्ना। ध्यान सुन, मान लो ये हड्डी है कौन सा? ह्यूमरस, इसको हम H लिख देते हैं, ह्यूमरस, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? अब 2 हड्डी में बट गया, एक इधर एक इधर, ठीक है, ह्यूमरस, और इसको हम बोल देते हैं रेडियस। क्या? ह्यूमरस रेडियस, याद हुआ? ह्यूमरस रेडियस, ह्यूमरस रेडियस। और तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं अल्ना। क्या? अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। याद हुआ? पहले इस 3 को आप लोग सभी बच्चे पाउस करके बोलिए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। समझ में आया? नेक्स्ट देखो कार्पल। नेक्स्ट क्या है? कार्पल। कार्पल को क्या याद रखेंगे? तो कार्पल यानी कलाई। क्या बाबू? कार्पल यानी कलाई। तो क से कलाई या क से कार्पल, क से कलाई, क से कार्पल। तो कार्पल में कितना? 8 हड्डी। कार्पल में 8 हड्डी। नेक्स्ट आता है देखो कार्पल। कार्पल ये हो गया तुम्हारा, कार्पल हो गया या नहीं? कलाई कार्पल हो गया। इससे आगे बढ़ेगा तो मेटाकार्पल। क्या? मेटाकार्पल यानी हथेली। हथेली को हम क्या बोल देंगे? मेटाकार्पल। समझ में आया? तो मेटाकार्पल में 5 हड्डी, मेटाकार्पल में 5 हड्डी, ठीक है। अब फ्लेंजिज में 14 हड्डी। फ्लेंजिज, F से फ्लेंजिज, F से फिंगर, याद रहेगा? F से फ्लेंजिज, F से फिंगर। याद हुआ? फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिएगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, ह्यूमरस रेडियस अल्ना 1 1, ठीक है। फिर आता है कार्पल 8। कार्पल कितना? 8, कार्पल मेटाकार्पल 5, मेटाकार्पल 5, और फ्लेंजिज 14। फ्लेंजिज कितना? 14। संपूर्ण हड्डी का नाम याद हो गया। कोई पूछेगा बोलो हाथ में कितना हड्डी? हम बोलेंगे एक हाथ में 30, 2 हाथ में 60। पूछेगा सबका नाम बोल देंगे या नहीं? बोलेंगे ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। समझ में? वैसे बाबू पैर में देखो, पैर में रे बाबू एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहला फीमर। फीमर एगो, ठीक है, फीमर एगो। फीमर तुम सुना भी होगा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ठीक है। फीमर एगो, फीमर एगो। पटेला एगो, पटेला एगो, पटेला एगो। टिबिया एगो, टिबिया एगो। अब फेब्युला एगो। सुन अब कैसे याद रखेंगे? ये तुम्हारा हो गया फीमर। क्या हो गया? फीमर। ध्यान सुन, फीमर एक हो गया। अब देखो घुटना पास जो होगा ना, घुटना देखा वहां तो बॉल जैसा रहता है, बॉल जैसा, वो भी हड्डी है रे बाबू। अरे क्या घुटना ना, ठीक है, घुटना पास में हड्डी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं इसको? पटेला। याद रहेगा? फीमर पटेला, याद हो गया हमको। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो 2 हड्डी है, एक है टिबिया और एक तो है फेब्युला। कौन सा? टिबिया और फेब्युला। कौन सा? सबसे पहले फीमर, उसके बाद पटेला, उसके बाद टिबिया, उसके बाद फेब्युला। समझ में? फिर टार्सल, मेटाटार्सल फ्लेंजिज। यहाँ था कार्पल, यहाँ है टार्सल, यहाँ है मेटा कार्पल, यहाँ है मेटाटार्सल, और यहाँ है फ्लेंजिज, तो यहाँ भी है फ्लेंजिज, ठीक है। सुन, तो टिबिया, फेब्युला और टार्सल। सुनना ध्यान से, पहले 4 को याद करते हैं। फीमर तो याद रहेगा, सबसे लंबी हड्डी फीमर। खोखली भी होती है, यह हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। फीमर की हड्डी खोखली होती है, पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। पूछेगा तुमसे उरु अस्थि कहाँ पाया जाता है, एग्जाम में एक बार पूछा हुआ, उरु अस्थि कहाँ पाया जाता है? ध्यान सुन, कौन सा अस्थि? उरु अस्थि। तो बाबू उरु अस्थि फीमरे का नाम है। फीमरे को हिंदी में क्या बोलते हैं? उरु अस्थि। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था उरु अस्थि कहाँ पाया जाता है, तो पैर में पाया जाता है। कितना सिंपल है, समझ में आया? तो क्या है? फीमर एगो, पटेला एगो, टिबिया एगो, फेब्युला एगो। ध्यान सुन, फीमर एगो, पटेला एगो, टिबिया एगो, फेब्युला एगो, ठीक है। याद हुआ? फिर से मेरे साथ 5 बार बोलिए इसको, फीमर पटेला टिबिया फेब्युला, फीमर पटेला टिबिया फेब्युला, फीमर पटेला टिबिया
फेबुला, फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला, फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला, याद हो गया, फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला। टिबिया जो है आपका सबसे चमकीली हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? सबसे चमकीली हड्डी होती है। कौन सी? टिबिया, याद रहेगा बाबू। चलिए अब आ जाते हैं टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेज पे। टार्सल मेटाटार्सल, टार्सल का संख्या 7, टार्सल का संख्या 7, मेटाटार्सल का वही 5, ठीक है, और फ्लेंजेज 14 फिक्स है। सिर्फ बढ़ा क्या, यहाँ था 8 और यहाँ हो गया 7, यहाँ था 8 यहाँ हो गया 7। समझ में आया क्यों हुआ 7? देखिए क्योंकि एक टिबिया यहाँ पे बढ़ गया। समझ में आया? देख याद हो गया होगा, फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेज, फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेज, फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेज। याद हुआ? याद हुआ। अब देखिए दो दो हड्डी पे आ जाता है, ध्यान सुन, दो दो हड्डी होता है। अब 120 तो हो गया, ठीक है, 120 हो गया या नहीं? हमको कितना याद करना था पेंडिकुलर में? 126। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 30 इधर 30 इधर 60, और तुम्हारे पास दुद्दू हुआ है तो 60 दूनी 120, 120 के बाद ये 6 हड्डी है जो लिखा है। देख पेल्विकल, कैल्विकल और स्कैपुला। ध्यान सुन, पेल्विकल जो है यहाँ पे 2 हड्डी होता है, देखना कभी यहाँ पे हाथ धसाना, देखना हेज हेज, ये वाला हड्डी समझ में आ रहा? ये वाला हड्डी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेल्विकल। क्या बोलते हैं? पेल्विकल, याद रहेगा। पेल्विकल यहाँ पे 2 हड्डी होता है कॉलर के पास, इसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विकल, याद रहेगा। कैल्विकल जो है, सॉरी कैल्विकल ये हो गया, कैल्विकल क्या हो गया? ये वाला हड्डी। क से कॉलर और क से कैल्विकल, याद रहेगा, क से कॉलर क से कैल्विकल, ठीक है। तो कैल्विकल क्या गो? 2 गो, एक ई एक ई, कैल्विकल 2 गो। पेल्विकल जो है आपका यहाँ पे जहां आप बेल्ट लगाते हो वहां पे देखना हड्डी होता है या नहीं? इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोलेंगे पेल्विकल, ठीक है। ये पेल्विकल, ये पेल्विकल, यहाँ जहां बेल्ट लगाते हैं आप लोग। और नेक्स्ट जो है स्कैपुला, स्कैपुला ये वाला हड्डी है, देख दिखाते हैं तुम लोग को। स्कैपुला ये वाला हड्डी है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे समझ में, ये क्या हो गया? स्कैपुला, ठीक है। इधर साइड से इस साइड ऐसे होता है, 2 हड्डी होता है ये भी, तो समझ में, स्कैपुला 2, कैल्विकल 2 और पेल्विकल 2, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर से बोल मेरे साथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस बाबू क्या गो? एगो, उसके बाद रेडियस एगो, उसके बाद अल्ना एगो, कार्पल 8 गो, मेटाकार्पल 5 गो, फ्लेंजिज 14 गो। फिर देख, फीमर एगो, पटेला एगो, टिबिया एगो, फेब्यूला एगो, टार्सल 7 गो, टार्सल 7 गो। ध्यान रखना क्या कि बच्चा याद रखता है, कार्पल 8 गो तो इहो 8 मार देता है, ठीक ठीक है। टार्सल 7 गो, मेटाटार्सल 5 गो और फ्लेंजिज 14 गो, फ्लेंजिज 14 गो। अब आता है पेल्विक, बता दिए पेल्विकल कहाँ? यहाँ जहाँ बेल्ट लगाते हैं आप लोग वहां पे रहता है पेल्विकल। कैल्विकल ये 2 हड्डी हो गया कैल्विकल। और नेक्स्ट क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला भी जस्ट बताएं, पीछे साइड से 2 हड्डी, इसको हम क्या बोलेंगे? स्कैपुला। आगे बढ़ा जाए, याद रखिएगा टिबिया जो है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, टिबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है, सबसे, अच्छा लिखे हुए है ना, छोड़िए, चलिए लिखे हुए हैं यहाँ पे टिबिया सबसे चमकीली हड्डी, नहीं तो लिख लीजिएगा फीमर खोखली होती है, इसे उरु अस्थि भी कहते हैं, ये सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसमें आप सभी को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यदि अब हम लोग आगे की बात करें, ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है आपका एक्सियल। क्या आता है? एक्सियल। क्या बाबू? एक्सियल। एक्सियल में होता है 80 हड्डी, क्योंकि 126 ये हो गया, इसमें 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 206 हो जाएगा या नहीं? चलिए आगे बढ़े। आप देखिए एक्सियल में मेरुदंड, मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड को हम कशेरुकी भी बोलते हैं, ठीक है। मेरुदंड यदि आप लोग को दिखाया जाए, देखिए ये जो पीछे है, पीछे ये तो गर्दन हो गया, गर्दन के बाद आप लोग देखिएगा यहाँ से एक हड्डी शुरू है, ठीक है, यहाँ पीठ के बीचों बीच, ठीक है, पीठ के बीचों बीच इस तरीके से, वहां पे मारता है ना आदमी, बड़ी चोट लगता है कि नहीं?
हाँ, उसके अंदर से बाबू तंत्रिका था, स्पाइनल कॉर्ड गया रहता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका, मेरुदंड का, ठीक है। तो मेरुदंड में छोटा छोटा 26 हड्डी, कितना हड्डी, 26। फिर यही मेरुदंड से क्या होता है, यहाँ पर आंख मिला हुआ रहता है, क्या, यहाँ पर आंख मिला हुआ रहता है, रिब्स, क्या, रिब्स, ऐसे घूम घूम के, ठीक है, इस तरीके का रहता है, कौन, रिब्स। यहाँ बीच में रहता है छोटा सा हड्डी, स्टर्नम, क्या, स्टर्नम। तो बाबू याद हुआ, सबसे पहले मेरुदंड कितना, मेरुदंड हो गया तुम्हारा 26। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है रिब्स, रिब्स क्या गो, 24 गो। तो हो गया भैया 26 24 50, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्या, स्टर्नम क्या गो, एगो, स्टर्नम क्या गो, एगो। और नेक्स्ट सिर में होता है 29 हड्डी, सिर में 29 हड्डी, याद रहेगा बाबू, सिर में 29 हड्डी, सिर में 29 हड्डी। चलिए, तो याद हुआ, एक्सियल तो याद हो गया आसानी से, कौन कौन सा, मेरुदंड 26 हड्डी, मेरुदंड 26 हड्डी। नेक्स्ट क्या है, रिब्स 24 हड्डी, रिब्स 24 हड्डी, स्टर्नम एगो, स्टर्नम एगो, और नेक्स्ट सिर में 29 हड्डी, ठीक है। चलिए देखिए, एक मिनट, देखिए सिर की हड्डियां, सिर में जो हड्डी है वो सबसे पहले चेहरा में होता है 14 हड्डी, चेहरा में 14 हड्डी, ठीक है, याद रहेगा, 14 ही के चांद से याद रख लेना, 14 ही के चांद कहता है कि ना, मुख 14 ही के चांद कहता है, ठीक है। तो चेहरा में 14 ही के चांद यानी 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, देख लीजिए, कान का हड्डी याद कैसे रखेंगे, मिलियस इनकस स्टेप्स, यानी इसका ट्रिक है भाई मिस, MIS, मिस, ठीक है, याद रहेगा, MISS ना, वो वाला मिस ना, ये MIS, मिस, ठीक है। एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान है तुम्हारे पास, के एक वो है, एक नहीं ना, ठीक। तो मिलियस इनकस स्टेप्स, याद रहेगा, स्टेप सबसे छोटी हड्डी, स्टेप सबसे, याद रहेगा बाबू। हायोड 1 हड्डी, हायोड 1, और कपाल में 8 हड्डी, कपाल में 8 हड्डी। आगे बढ़ा जाए, कान का हड्डी याद हुआ, मिलियस इनकस स्टेप्स, मिलियस इनकस स्टेप्स, मिलियस इनकस स्टेप्स। चलिए, ओ सिट, 1 मिनट बाबू, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट वही जो बताया, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है, ये कान में, कहाँ, कान में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, फीमर को हम उरु अस्थि भी बोलते हैं, ये खोखली हड्डी होती है, ठीक है, याद रहेगा। शरीर की सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, क्या, टिबिया, ठीक है। टिबिया कहाँ पाया जाता है, पैर में पाया जाता है, बताए थे, बताए या नहीं। चलिए, सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी कहाँ आ गया आपका, सिर में ही आ गया, ठीक है, सिर में जो 29 हड्डी आपको गिनाए थे, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतनी जो क्वालिटी बेस्ड मैं आप सभी के लिए वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, और आप सभी का एक बहुत बड़ा योगदान 50+ यूट्यूब फैमिली, यानी हमारे जो 50+ यूट्यूब फैमिली हो चुके हैं, और मुझे जल्द बिलीव है कि हमारा 1K यूट्यूब फैमिली जल्द ही कंप्लीट होगा। तो इसमें आप सभी का योगदान है, ठीक है। मैं अब कोशिश करूंगा कि कंप्लीट जो द्विज बैच है, ये देख पा रहे होंगे द्विज बैच, इसका मैं कंप्लीट आप सभी के लिए कंप्लीट जो सीरीज है, कंप्लीट वीडियो लेकर आ सकूं, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो बस इतना जरूर कर दें, ये सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में करें, अपने दोस्तों में करें, जिससे उन्हें भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।